हाँ, तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल डेरिवेशन फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले इक्वेशन का डेरिवेशन हमने पिछले वीडियो में देखा था। अभी इस वाले में हम सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन दोनों के ही डेरिवेशन जो हैं वो ग्राफ की हेल्प से उसको हम करेंगे, डिराइव करेंगे। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका होता क्या है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपका v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन या फिर डिस्टेंस टाइम रिलेशन। ठीक है, तो इसका जो है हम ग्राफिकल डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो पहले हम अपना ग्राफ बना लेते हैं। वही जो पिछले वाले इक्वेशन में जो हमने ग्राफ लिया था वही सारा चीज़ यहाँ पे भी कंटिन्यू रहेगा कि हमने एक यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी कुछ भी पर ज़ीरो नहीं थी। ये यहाँ से चलना शुरू हुआ और इसकी वेलोसिटी में इतना चेंज आया। ये हमारा टाइम एक्सिस है, जो एक्स है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस जो है वो आपका वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये यहाँ तक इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हुई और इसमें इतना टाइम जो है वो लगा। अब यहाँ पे हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ए बी सी डी ई। अब आपको जैसा कि पहले इक्वेशन क्वेश्चन में बताया गया था, यहाँ पे ओ ए जो है वो आपका इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा कि इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी। ठीक है, फिर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी आपकी सी से लेके ई तक, या फिर ओ बी आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी और टाइम जो है वो आपका एडी हो जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन को ग्राफ से डिराइव करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जो बॉडी है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। जो बॉडी है वो ए से लेके सी तक गई, तो ए से सी तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एरिया निकालनी पड़ेगी। कौन सी शेप की, ओ ए सी ई। जो ए सी, ये जो आपका वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है इस लाइन में और टाइम के बीच में जो एरिया पड़ रहा है, हम ये निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस बॉडी ने इस पर्टिकुलर टाइम में। तो अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ओ ए सी ई। अब देखिए हम इस वाले इक्वेशन में ओ ए सी की एरिया कैसे निकालेंगे। हम ओ ए सी की एरिया निकालेंगे एरिया ए सी डी प्लस एरिया ओ ए डी ई। मतलब हमने इस शेप को एक ट्राइंगल में और एक रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया और हम इन दोनों की सेपरेट एरिया निकालेंगे। तो अभी आपने देखा कि जो हमें यहाँ पे डिस्टेंस है वो निकालने के लिए ओ ए सी की एरिया निकालनी होगी और इसको हमने ट्राइंगल और रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया है। अब देखिए एरिया ऑफ ए सी डी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ओ ए डी हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे हाफ बेस हो जाएगा इसमें ए डी और हाइट हो जाएगा सी डी प्लस लेंथ जो है वो है आपका ए डी और जो ब्रेथ है वो है आपका ओ ए। अब हम पहले इन सब की वैल्यूज देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें किसकी जगह क्या वैल्यू रखनी है। तो ए डी जो है वो तो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो सी डी है, सी डी जो है हमने पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा था कि यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने क्या किया था, स्लोप ऑफ एसी निकाला था। एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्लोप ऑफ एसी निकाला था और स्लोप ऑफ एसी हमने कैसे निकाला था, सी डी अपॉन ए डी। तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया था आपका, सी डी अपॉन ए डी। अब ए डी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ से ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन टी, और ए टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सी डी। ये जो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन की वैल्यू थी इसको हम यहाँ पे अभी रखने वाले हैं। ठीक है, तो ए डी हमारा टी हो गया, सी डी की जगह हम ए टी रखेंगे। और जो ओ ए है आप देख सकते हैं कि ओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को, कि बॉडी का जो स्टार्टिंग वेलोसिटी था वो क्या था। तो ओ ए की जगह हम यू रख देंगे। अब चलिए हम ये सारी वैल्यू रखते हैं तो हो जाएगा हाफ इंटू ए डी का हो जाएगा टी, सी डी की जगह हम रख देंगे ए टी
प्लस AD की जगह अगेन T और यहाँ पे इंटू U, तो ये हो जाएगा आपका हाफ AT स्क्वायर प्लस UT। इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं कि UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और ये हम निकाल क्या रहे थे, हम डिस्टेंस निकाल रहे थे। यहाँ पे जो हमें डिस्टेंस मिलना था वो एरिया के अंदर मिलना था, तो हमने डिस्टेंस निकाला। तो यहाँ से जो हमें डिस्टेंस है वो S इक्वल्स टू क्या मिल गया, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन था। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन जो है वो भी हम एरिया के तरीके से ही कर लेते हैं। उसमें हमें क्या करना होता है, बस यहाँ पे एक चेंज आता है कि यहाँ पे हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल किया है, वहां पे हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना होता है। मतलब OAC जो है इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल के फॉर्म में आ रहा है, और अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे OA और C ये जो है ये दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, और ये दो नॉन पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है। तो तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS, इसको डिराइव करने के लिए जो है हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब अच्छा, तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन को हम इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन बोलते हैं या फिर डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन। तो अब यहाँ पे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन कौन से होंगे, AO प्लस C, और हाइट किसको लेंगे हम, हाइट हम लेंगे OE को, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो AO है आपका, AO वो U को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और जो CE है आपका, अगेन C की अगर हम बात करें तो C को हम लिख सकते हैं CD प्लस DE, ठीक है, टू हाइट। तो ऑस्कर ओके, तो यहाँ पे जो AO है आपका, वैल्यू रखते हैं हम डायरेक्ट हाफ इनटू AO की जगह क्या आ जाएगा, U, AO इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, C फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो U प्लस V इनटू OE क्या है हमारा, OE है टाइम। अब देखिए यहाँ पे हम फिर से पहले इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। वहां पे हमें क्या मिला था, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT मिला था। तो यहाँ से V माइनस U इज इक्वल्स टू AT हो जाएगा, और V माइनस U अपॉन A इज इक्वल्स टू क्या है, T है। तो T की जो ये वैल्यू है इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे T की जगह, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू U प्लस V इंटू, या U प्लस V को हम V प्लस U लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा V माइनस U अपॉन A। अब ये हो जाएगा आपका A प्लस बी, A माइनस बी, क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, 2 इंटू A क्या हो जाएगा आपका 2A, ठीक है। और यहाँ पे हम S जो है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में निकाल ही रहे थे। अब इस 2A को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और U स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2AS प्लस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर। तो ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, ठीक है। यहाँ से हमने सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन दोनों का डेरिवेशन देखा। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमने एरिया निकाला था, थर्ड के लिए भी एरिया निकाला है, बस यहाँ पे हमने ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया निकाला था सेकेंड में, और थर्ड में हमने क्या किया है, ट्रेपेजियम का एरिया निकाला है। थैंक यू।